गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ रहेगी। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। नंबर 1, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स जिन्हें प्रमोट कर दिया गया है बीएससी पार्ट सेकंड में, यानी अब आप सभी लोग बीएससी पार्ट सेकंड में आ चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी को करना क्या है, कॉलेज आकर एक फॉर्म अप्लाई करना है ताकि जो प्रमोट करने की प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सके। दूसरी बात, अपने कॉलेज के द्वारा ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये ईयर अराउंड पूरे सत्र चलती रहेगी। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब भी ये ऑनलाइन क्लासेस इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो प्रक्रिया है प्रवेश की कॉलेज में, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। जो भी स्टूडेंट बीएससी पार्ट फर्स्ट में, बीए पार्ट फर्स्ट में, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपके परिचित हैं, आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, तो आप उन्हें कॉलेज विजिट करवाएं, एक बार साथ में लेकर आएं, कॉलेज दिखाएं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएं, यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और ऐसे विद्यार्थियों को जल्द से जल्द कॉलेज में प्रवेश के बारे में जानकारी दें। क्योंकि कॉलेज की सीटें लिमिटेड हैं, सीमित संख्या में सीटें होती हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो ये जानकारी आप अपने मित्रों के साथ, आपके जो संबंधी हैं उनके साथ, जो आपके परिचित हैं उनके साथ साझा करें और उन्हें जल्द से जल्द महाविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेश दिलवाएं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लास्टूला स्टेज के बारे में और बेसिकली आज का डिस्कशन रहेगा डिफरेंट टाइप के ब्लास्टूला के बारे में। ओके, तो शुरू करें। बात कर रहे हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, भ्रूणीय परिवर्धन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लीवेज के बारे में डिस्कशन किया था कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, युग्मनज बन गया, फिर उस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गए। जाइगोट से लेकर ब्लास्टूला स्टेज तक ये जो भी डिवीजन्स होते हैं इन्हें सेगमेंटेशन या क्लीवेज, हिंदी में विदलन कहा जाता है। तो क्लीवेज की
जो पूरी प्रोसेस थी उसके बारे में हमने एक कंप्लीट डिस्कशन किया। कितने टाइप के क्लीवेज हैं, क्लीवेज के पैटर्न क्या होते हैं, क्लीवेज के प्लान क्या है, क्लीवेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब डिस्कशन हमने किया था। तो जब ऐसे क्लीवेज की प्रोसेस होती है तो डेवलपमेंट के समय एक मोरूला स्टेज इसका निर्माण होता है। तो जाइगोट मोरूला स्टेज में चेंज हो जाता है। हिंदी में मोरूला स्टेज को तूतक अवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर मोरूला स्टेज नेक्स्ट स्टेज में परिवर्तन की अगली अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और मोरूला के बाद डेवलपमेंट की जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसका नाम ब्लास्टूला स्टेज है। तो आज हम ब्लास्टूला स्टेज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं कि ब्लास्टूला स्टेज क्या है, क्या क्या ऐसी स्ट्रक्चर्स होगी, ऐसी कौन सी संरचनाएं होंगी जो ब्लास्टूला स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो मोटे रूप से हम बात करेंगे एक तो कैविटी की, गुहा की बात हम करेंगे कि जो ब्लास्टूला स्टेज है उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैविटी होगी और इस कैविटी का नाम ब्लास्टोसील, हिंदी में इसे कोरक गुहा के नाम से जाना जाएगा। तो ब्लास्टूला की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर में जो पहली इंपॉर्टेंट संरचना हमें दिखाई देगी वो होगी एक कैविटी और उस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील, हिंदी में इसे कोरक गुहा के नाम से जाना जाएगा। नंबर 2, इस कोरक गुहा के चारों ओर एक लेयर है सेल्स की, कोशिकाओं की एक परत होगी। तो इस कोरक गुहा के चारों ओर जो सेल्स की एक लेयर बन जाएगी ब्लास्टूला में, उस लेयर का नाम ब्लास्टोडर्म ये होगा। तो दो संरचनाएं हैं मोटे रूप से, एक ब्लास्टोसील होगी और दूसरा एक लेयर है सेल्स की, कोशिकाओं की एक परत है और उसका नाम दिया गया ब्लास्टोडर्म। तो अब डिस्कस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जंतुओं में ये जो ब्लास्टूला बनते हैं, ये ब्लास्टूला भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में ब्लास्टूला अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने यहां पर ब्लैक बोर्ड पे 5 डायग्राम ड्रॉ किए हैं और 5 प्रकार के ब्लास्टूला हमने यहां डायग्राम के द्वारा समझाए हैं। तो नाम है इनके
सीलोब्लास्टूला, स्टीरियोब्लास्टूला, पेरीब्लास्टूला, डिस्कोब्लास्टूला और लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट। तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि अलग अलग एनिमल्स में ब्लास्टूला भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कैसा ब्लास्टूला डेवलपमेंट के दौरान बनेगा इन पांचों में से, ये डिपेंड करेगा क्लीवेज पर कि जो विदलन की क्रिया हो रही है, सेगमेंटेशन हो रहा है, वो विदलन, वो सेगमेंटेशन ये डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला ब्लास्टूला कैसा होगा और क्या प्रॉपर्टीज उसकी होगी। तो अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली एक चीज क्लियर हुई कि डिफरेंट टाइप के ब्लास्टूला है और डेवलपमेंट के दौरान एनिमल में कौन सा ब्लास्टूला बनेगा ये डिपेंड करेगा क्लीवेज पर। क्लीवेज का पैटर्न, क्लीवेज का टाइप ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का ब्लास्टूला जंतु के परिवर्धन के दौरान बनेगा। तो मैंने जानकारी के लिए हर टाइप के साथ कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं कि कौन से एनिमल में कौन से प्रकार का ब्लास्टूला उपस्थित होगा और ये ब्लास्टूला एक दूसरे से अलग कैसे है। तो आपको डायग्राम देखकर इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन अलग अलग ब्लास्टूला में। ओके, तो शुरू करते हैं। जाइगोट में विदलन हुए, मोरूला अवस्था बनी और फिर मोरूला अवस्था परिवर्तित हो गई ब्लास्टूला अवस्था में, कोरक अवस्था में। पहले प्रकार का जो ब्लास्टूला हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने उसका नाम दिया है सीलोब्लास्टूला। इज दैट क्लियर? अब सीलोब्लास्टूला कि जो एग्स, ऐसे अंडों की बात कर रहे हैं जो माइक्रोलेसीथल थे, यानी जिनमें पीतक की मात्रा यॉक जो था वो बहुत कम अमाउंट में था। तो ऐसे जो एग्स हैं एम्फियोक्सिस में है, इकाइनोडर्म्स में है, तो जिनके एग्स माइक्रोलेसीथल है और जिनमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक इक्वल प्रकार की हुई, समभंजी समान प्रकार का विदलन हो, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज हो, तो ऐसे जो भी एनिमल्स हैं, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो उनमें ये ऐसा एक ब्लास्टूला बनेगा और उसे नाम देंगे सीलोब्लास्टूला। अब मुझे क्या क्या दिख रहा है आपको? ऐसे ब्लास्टूला में एक सेंट्रल लार्ज, एक बड़े आकार की केंद्रीय स्पेसियस कैविटी दिख रही है। गुहा काफी बड़ी है, स्पेसियस है, सेंट्रल है। इस गुहा का नाम हमने पहले भी कहा था
ब्लास्टूला की जो कैविटी है वो होगी आपके ब्लास्टोसील, हिंदी में कोरक गुहा इस नाम से इसे जाना जाता है। तो पहली चीज हो गई, ऐसा अगर ब्लास्टूला है तो सेंट्रल स्पेसियस लार्ज कैविटी होगी, यानी ब्लास्टोसील केंद्रीय है, आकार में बड़ी है। और क्या देखते हैं, ये ब्लास्टोडर्म है, दिख रही है चारों ओर, दैट लेयर इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। तो छोटे छोटे आकार वाली ये ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड है, सब एक ही साइज के हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज है। और ये सिंगल लेयर है कि सीलोब्लास्टूला में जो ये ब्लास्टोडर्म है, ये परत है वो केवल सिंगल एक परत का निर्माण करती है। तो ऐसी अगर स्ट्रक्चर हो, लार्ज स्पेसियस ब्लास्टोसील हो और सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म हो, तो ऐसा जो ब्लास्टूला है वो आपके सीलोब्लास्टूला है। एम्फियोक्सिस में इस प्रकार का ब्लास्टूला आपको दिखाई देगा। तो पहले प्रकार का डिस्कस किया, प्रॉपर्टी डिस्कस की इसकी। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पे। तो पहला समझ में आया। दूसरे प्रकार के ब्लास्टूला का नाम दिया स्टीरियोब्लास्टूला। क्लियर, नाम से क्लियर है। एग्जाम्पल दिया है एनेलिडा, मॉलस्का, मैंने मॉलस्का दे दिया, एनेलिड्स भी आप याद रख सकते हो। क्या है यहां पर कि अगर हम एनेलिड्स और मॉलस्क की क्लीवेज देखें, तो कल डिस्कस किया था पैटर्न के बारे में, तो मॉलस्क की और एनेलिड्स की क्लीवेज स्पाइरल क्लीवेज है। हिंदी में उसे हम सर्पिल विदलन कहेंगे। तो स्ट्रक्चर देखें कि एनेलिड्स में और जो मॉलस्क हैं जिनमें स्पाइरल सर्पिल प्रकार का विदलन हो रहा है, उनमें किस प्रकार का ब्लास्टूला बनेगा। तो क्या देखते हैं अपन कि जो सेंट्रल कैविटी है तो सेंटर में, लेकिन वो लार्ज और स्पेसियस नहीं है। तो ये जो सेंट्रल में छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई, ये छोटी सी स्ट्रक्चर ब्लास्टोसील है। तो देखो यहां तो हमने क्या देखा था, लार्ज स्पेसियस ब्लास्टोसील थी, लेकिन जब हम स्टीरियोब्लास्टूला की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ब्लास्टोसील है तो सेंटर में, लेकिन बहुत छोटी, उसका साइज बहुत छोटा है, वो लार्ज या स्पेसियस कैविटी नहीं है। तो जो स्टीरियोब्लास्टूला है, इसकी ब्लास्टोसील साइज में छोटी है, ज्यादा स्पेसियस कैविटी ये नहीं है। चारों ओर ब्लास्टोडर्म है। तो देखो ब्लास्टोडर्म यहां स्मॉल साइज की थी, यहां उनका साइज बड़ा हो गया है। अभी भी सिंगल लेयर है, तो ब्लास्टोडर्म सिंगल लेयर सिमिलर है इसके जैसे ही, लेकिन यहां ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स है, कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स, दे आर स्मॉल इन साइज, बट इन हियर इन स्टीरियोब्लास्टूला द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर इज इंक्रीज। लार्ज साइज के ब्लास्टोमियर्स इनमें प्रेजेंट है। तो ये हमने दूसरा डिस्कस किया स्टीरियोब्लास्टूला के बारे में, एग्जाम्पल डिस्कस किए, क्या स्ट्रक्चर डिफरेंसेस है वो हमने देखी कि सीलोब्लास्टूला में
और स्टीरियोब्लास्टूला में क्या डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का, पेरीब्लास्टूला। पेरीब्लास्टूला को हम सुपरफिशियल ब्लास्टूला, सो द पेरीब्लास्टूला इज आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल ब्लास्टूला। ये सुपरफिशियल ब्लास्टूला है और ऐसा आपको इंसेक्ट कीटों में दिखता है। तो बात करते हैं कि इंसेक्ट के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं, केंद्र पीत की अंडे हैं। यॉक खूब है, लेकिन पूरा का पूरा यॉक अंडे के सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है और जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल परिधीय भाग में है। तो जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, जिनमें सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग्स होते हैं, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखते हैं कि जो सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं इंसेक्ट के, उनमें जब क्लीवेज होगा तो वो क्लीवेज मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, आंशिक विदलन हो रहा है और वो भी सतही, यानी जो क्लीवेज फरो, विदलन खांच बनेगी वो केवल सरफेस पर है। अंदर की तरफ यॉक है, तो वो बाल्फोर का लॉ हमने पढ़ा था, यॉक और क्लीवेज की रेट ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्लीवेज फरो केवल सतह पर, सेंट्रल तक नहीं गई, तो इनमें सतही सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक विदलन हुआ। तो ऐसा विदलन होने से इनमें जो ब्लास्टूला बना, उसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार की ब्लास्टोसील नहीं बनी। तो 2 से हम तीसरे तक आए। पहले में लार्ज स्पेसियस कैविटी थी, दूसरे में छोटी सी कैविटी थी, तीसरे तक आते आते वो कैविटी जो कोरक गुहा है, ब्लास्टोसील है, वो एब्सेंट है। यानी पेरीब्लास्टूला में, सुपरफिशियल ब्लास्टूला में जो ब्लास्टोसील है वो एब्सेंट है और परिधि की ओर आपको सिंगल लेयर वाली ब्लास्टोडर्म दिखाई देती है। तो ये हमने डिस्कस किया पेरीब्लास्टूला, सुपरफिशियल ब्लास्टूला के बारे में, और ये आपके प्रेजेंट हैं इंसेक्ट के एग में। चौथा हम डिस्कस करेंगे डिस्कोब्लास्टूला के बारे में। डिस्कोब्लास्टूला बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनके अंडे हमने डिस्कस किया था टीलोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल। अंडे में यॉक का अमाउंट खूब ज्यादा है। तो हमने वहां क्या डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म जहां क्लीवेज होनी है वो केवल जर्मिनल डिस्क तक सीमित है। तो जर्मिनल डिस्क एक स्ट्रक्चर है एग में, जहां साइटोप्लाज्म है, तो क्लीवेज केवल वहीं होगा, बाकी पूरे अंडे में यॉक भरा हुआ है। तो जिनके अंडे टीलोलेसिथल हैं या मेगालेसिथल हैं, पक्षियों के, सरीसृपों के, उनमें इस प्रकार का ब्लास्टूला बनता है, डिस्कोब्लास्टूला। डिस्क का मतलब है जर्मिनल डिस्क, यानी आपको ब्लास्टूला केवल जर्मिनल डिस्क वाले भाग में ही सीमित दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर में ब्लास्टोसील तो है ही, एक और कैविटी बनेगी जिसे हम सब जर्मिनल कैविटी के नाम से जानेंगे। तो 2 टाइप की सेल्स बनी, छोटी वाली माइक्रोमियर्स है, बड़ी वाली मेगामियर्स है। माइक्रोमियर
ये ब्लास्टोडर्म की एक सिंगल लेयर बन गई, ये मेगामियर है। तो यहां पर दो कैविटी बनेगी, एक ब्लास्टोसील और एक उसके ऊपर की और छोटी सी सब जर्मिनल कैविटी। तो ऐसे ब्लास्टूला को डिस्कोब्लास्टूला कहेंगे और ऐसा पक्षियों में हमें जनरली दिखाई देता है। तो ये ब्लास्टोसील है, मेगामियर है, माइक्रोमियर ये ब्लास्टोडर्म बन गई और यहां पर एक छोटी सी सब जर्मिनल कैविटी बन जाती है। आगे चले, ब्लास्टोसिस्ट, ये भी एक प्रकार का ब्लास्टूला है। यूथेरियन मैमल्स, जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं, यूथेरियन में ह्यूमन खुद आ जाएगा, तो इनका जो ब्लास्टूला है वो ब्लास्टोसिस्ट है। और स्ट्रक्चर देखें, ये ब्लास्टोसील हो गई, ये जो सेल्स हैं इट्स ए ग्रेप्स लाइक फैशन में अरेंज है, अंगूर के गुच्छे की तरह, ICM इनर सेल मास, और परिधि की ओर जो फ्लैट सेल है, चपटी कोशिकाएं हैं, इनका नाम है ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ऐसा जो ब्लास्टूला है जो यूथेरियन मैमल्स का है, मानव का है, उसका नाम दिया है ब्लास्टोसिस्ट, कोरकपुटी कहा जाता है इसे। इस प्रकार के ब्लास्टूला में एक ब्लास्टोसील है बड़े आकार की, एक सिरे पर कुछ कोशिकाएं अंगूर के गुच्छों की भांति लटकी हुई हैं, ICM इनर सेल मास वो कहलाती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो चपटी हैं, परिधि की ओर व्यवस्थित हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म वो कहलाती हैं। तो ये हमने 5 प्रकार के ब्लास्टूला डिस्कस किए। इसके अलावा जो स्पंज हैं, पॉरीफेरा के मेंबर्स, फाइलम पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, उनमें एक एम्फीब्लास्टूला इस प्रकार का ब्लास्टूला पाया जाता है। उसमें 2 टाइप की सेल्स है, कुछ सेल्स फ्लैजिलेटेड होती हैं, कुछ सेल्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, तो उसे एम्फीब्लास्टूला नाम दिया गया है। तो ये हमने डिस्कस किया आज विभिन्न प्रकार के ब्लास्टूला के बारे में। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।